पिछले कुछ सालों से ये इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे। इनका ड्राफ्ट तो अच्छा होता है लेकिन परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। मैं बात कर रहा हूं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। जब इन्होंने पीएसएल की शुरुआत की तो वन ऑफ द फेवरेट टीम मानी जाती थी, लेकिन अब इनको कोई इतना पूछता नहीं है बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज। लेकिन इस बार अगर हम इनका ड्राफ्ट देखें तो हमें बड़ी जबरदस्त पिक्स नजर आती हैं। दिस इज वन ऑफ दोज टीम जिन्होंने काफी ऑप्शंस ओपन छोड़े थे ड्राफ्ट में और इन्होंने काफी ज्यादा पिक्स की हैं ड्राफ्ट में जाकर, स्पेशली इन प्लेटिनम राउंड्स, बिकॉज प्लेटिनम राउंड में इनकी तीनों पिक्स खाली थी और इन्होंने तीनों पिक्स वहां पे की। कौन कौन सी पिक्स हैं, कैसी पिक्स हैं, कितना ये अच्छा ड्राफ्ट इन्होंने किया और कितना अच्छा ये कर सकते थे, कौन सी इनकी जो पिक्स थी वो फारिग थी और कुछ थी पिक्स जिनके ऊपर हम बात करेंगे कि जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मुझे समझ भी नहीं आई उनकी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनकी प्लेटिनम पिक्स की। अच्छा, जब इनकी पिक आई तो इनकी थर्ड पिक थी प्लेटिनम में और फर्स्ट पिक में इन्होंने सबको शॉक किया, हैरान किया सबको जब इन्होंने टॉम कॉलर कैडमोर को जाकर सिलेक्ट किया। इनका कहना था कि हमें विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में खेल सके, दैट्स व्हाई दे वेंट फॉर टॉम कॉलर कैडमोर। लेकिन मेरे ख्याल से यार इनके लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हुआ कि पेशावर ज़ल्मी ने उनको आरटीएम कर लिया प्लेटिनम में और अपनी टीम में वापस ले लिया और फिर इन्होंने सिलेक्ट किया मार्क चैपमैन को, जो कि मेरे ख्याल से एक जबरदस्त डिसीजन है बिकॉज टीकेसी से ज्यादा बेहतर प्लेयर आपको मार्क चैपमैन मिलते हैं मिडिल ऑर्डर में और लेफ्ट हैंडर ये बैट्समैन हैं। टीकेसी भी जबरदस्त प्लेयर है लेकिन मेरे ख्याल से ये चैपमैन उनसे कई हिस्से बेहतर प्लेयर हैं, तो इनको ये मिल गए। मेरे ख्याल से इनके लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो गया और इनके लिए बेहतर हो गया कि इनको चैपमैन मिले हैं, एक जबरदस्त प्लेयर। हालांकि इनके लिए ये एक होगा कि वो लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट इनको ज्वाइन करेंगे। पहले कुछ मैचेस 4 से 5 मैचेस शायद वो ना खेल पाए, लेकिन यार इस जैसा प्लेयर अगर आपको मिलता है इन दी एंड तो आपके लिए बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस ये करके दिखा सकते हैं और बड़ा अच्छा आपकी टीम के लिए हो सकता है। फिर इन्होंने जो प्लेयर लिया वो एक्सपेक्टेड था बिकॉज दे वेंट फॉर फहीम अशरफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इन्होंने 6 साल खेला और इस बार ये पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट में गए और इनको वाइल्ड कार्ड किया, गोल्ड से प्लेटिनम में सिलेक्ट किया एज अ पाकिस्तानी प्लेयर। एक इनको लेना ही लेना था और वो इन्होंने फहीम अशरफ के तौर पर अपनी टीम में सिलेक्ट किया है। जबरदस्त पिक यार बिकॉज फहीम अशरफ एज अ पीएसएल प्लेयर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाते आए हैं ओवर द इयर्स। हालांकि लास्ट साल इनके लिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे इस्लामाबाद के लिए, लेकिन एक वैल्यूएबल प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग में आपको अच्छा करके देते हैं और लोअर ऑर्डर में आपको काफी मैचेस जितवा सकते हैं जैसा कि इन्होंने इस्लामाबाद के लिए किया हुआ है और ऐसे प्लेयर आपको कम ही नजर आते हैं। तो इनके ऊपर कोई डाउट नहीं कि इन्होंने फहीम अशरफ को प्लेटिनम में सिलेक्ट किया। फिर तीसरी पिक भी इनकी प्लेटिनम की अवेलेबल थी और उसमें इनको जाकर मिला है फिन एलन। इन्होंने फिन एलन को सिलेक्ट किया, अनदर डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, अनदर ब्रिलियंट पिक। आपको अगर इन जैसे प्लेयर लास्ट पिक में मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ही जबरदस्त होता है आपके लिए बिकॉज फिन एलन मुझे लगता था कि पहली कुछ पिक्स में निकल जाएंगे, लेकिन ये इनके लास्ट प्लेटिनम की पिक थी, वहां पर जाके इनको मिला और मेरे ख्याल से वन ऑफ दी बेस्ट ओपनर है इस टाइम आपको टी20 में जो नजर आते हैं और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं ये। फिर इनकी जो पिक थी ना तो डायमंड में कोई इनके पास पिक थी ना ही गोल्ड में, पर 6 के 6 प्लेयर इन्होंने अपने रिटेन किए हुए थे। फिर अगर बात करें सिल्वर की, यहाँ पे इन्होंने जाके 3 पिक्स की हैं। सबसे पहले इन्होंने सिलेक्ट किया खुरम शहजाद, पाकिस्तान के टेस्ट बॉलर हैं जो पाकिस्तान के लिए अब रेगुलर टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। पिछले साल ये ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे, बल्कि 2-3 साल से ज़ल्मी का हिस्सा हैं और कोयटा से पहले ये खेल चुके हैं खुरम शहजाद, तो ये इन्होंने पिक की है। मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस तो ये शायद ना हो, एज अ बेंच प्लेयर आपको ये मिलेंगे, लेकिन आप इनको फर्स्ट चॉइस भी खिला सकते हैं, न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन बाद में जो इन्होंने पिक्स की वो बड़ी मजेदार थी और जबरदस्त थी, जिनमें हसीबुल्लाह खान और कायल जेमिसन को इन्होंने सिल्वर में सिलेक्ट किया। हसीबुल्लाह खान पाकिस्तान के वन ऑफ दी विकेट कीपर जो आपको मुश्किल से नजर आते हैं ड्राफ्ट में, लोकल विकेट कीपर जो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। पिछले कुछ सालों से ज़ल्मी का हिस्सा था लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिल पा रहा था ज़ल्मी से, इस वजह से उन्होंने इनको रिटेन भी नहीं किया, ड्राफ्ट में गए और इनको जब चांस मिला, इनको विकेट कीपर चाहिए भी था, उनकी जरूरत भी थी बिकॉज सरफराज इज नॉट पार्ट ऑफ देम नाउ, सो इन्होंने इस वजह से इनको सिलेक्ट किया और मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक ऑफ देयर ड्राफ्ट बिकॉज आपको अगर इन जैसा प्लेयर सिल्वर में जाकर मिलता है, जो कि मुझे लगता था शायद कोई टीम इनको वाइल्ड कट करके ऊपर ले लेगी, लेकिन इन्होंने इनको सिल्वर में लिया, ये बहुत ही जबरदस्त
जबरदस्त पिक और इनकी प्लेइंग 11 में ये डेफिनेटली खेलेंगे। और एक और इनका मास्टर क्लास जो था वो था काइल जेमिसन को सिल्वर में पिक करना। काइल जेमिसन का नाम हमें डायमंड में नजर आया था और मुझे लगता था कि कम से कम भी अगर आए तो गोल्ड में आएंगे, लेकिन इन्होंने इनको सिल्वर में पिक किया। काइल जेमिसन आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, गुड लेंथ पे बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये T20 में शायद उतना अच्छा प्लेयर नहीं है, उतनी इनकी वैल्यू नहीं है जितनी इनकी टेस्ट मैचेस में लॉन्ग फॉर्मेट में है, लेकिन आईपीएल भी ये खेल चुके हैं, इन कंडीशंस में भी ये खेल चुके हैं और मेरे ख्याल से यार ये वन ऑफ दी बेस्ट पिक है इनके लिए। सिल्वर में अगर आपको ये मिल रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। फिर अगर हम इमर्जिंग की बात करें तो इमर्जिंग में इन्होंने 2 पिक्स की हैं और दोनों ही बड़ी अच्छी पिक्स। इनकी इमर्जिंग में पहली पिक थी और उन्होंने हसन नवाज को, जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ये हसन नवाज के साथ जाएंगे बिकॉज जो इस टाइम वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, जिस फॉर्म में हैं, तो जिसकी भी पहली पिक होती है आई थिंक डेफिनेटली वो हसन नवाज के साथ जाते और इनको जरूरत भी थी टॉप ऑर्डर में एक लोकल प्लेयर की। और मेरे ख्याल से जैसे लास्ट टाइम इनके लिए ख्वाजा नाफे ओपनर या वन डाउन खेलते आए हैं एज इमर्जिंग प्लेयर, सिमिलर रोल होगा यहाँ पे हसन नवाज का भी, जो कि इन्होंने इनको सिलेक्ट किया। और दूसरे प्लेयर मोहम्मद जिशान, लास्ट टाइम आपको पता है ये ज़ल्मी का हिस्सा थे, लंबे फास्ट बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं ये। पिछले कुछ अरसे से मुझे नजर नहीं आए वैसे डोमेस्टिक में, लेकिन अच्छे बॉलर हैं और इनके लिए अच्छी वैल्यूएबल ये पिक साबित हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टार्ट जो है वो हसन नवाज से ही करेंगे, ज्यादातर मैचेस में आपको हसन नवाज ही एज अ इमर्जिंग प्लेयर नजर आएंगे। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री पिक्स में इन्होंने 4 खिलाड़ी सिलेक्ट किए और यहां पर भी इन्होंने बड़ी जबरदस्त 1-2 पिक्स की और 1-2 पिक्स बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई, जिनमें अगर मैं बात करूं कुशल मेंडिस आपको पता है श्रीलंका के एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, विकेट कीपर हैं, ओपनर हैं, वन डाउन भी खेल सकते हैं और इनको एज अ बैकअप के तौर पर फिन एलन के एक विकेट कीपर की जरूरत थी और ओपनर की भी जरूरत थी। फिन एलन के बाद अगर ये किसी को देखेंगे तो ये कुशल मेंडिस होंगे बिकॉज कुशल मेंडिस आपको ओपनिंग में भी अच्छा करके दे सकते हैं और नीचे भी खेल सकते हैं और एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भी एज अ फॉरेन प्लेयर अगर आपको चाहिए तो आप इनको खिला सकते हैं। तो एक बड़ी जबरदस्त पिक। उसके बाद इन्होंने शॉन एबिट को लिया। शॉन एबिट एक ऑलराउंडर हैं, आपको अगर नीचे किसी ऑलराउंडर की जरूरत है, बॉलिंग इनकी ज्यादा बेहतर है लेकिन बैटिंग में भी अच्छी ये हिटिंग कर सकते हैं नीचे आकर, तो आप इनको भी अच्छा खिला सकते हैं, नीचे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये भी मुझे पिक बड़ी जबरदस्त लगी। उसके बाद जो 2 इन्होंने पिक्स यहाँ पे मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं बिकॉज सबसे पहले अगर मैं शुएब मलिक की बात करूं, सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे ही इनका हुआ कि यार क्यों शुएब मलिक, क्यों अब उनकी जो क्रिकेट है वो खत्म हो चुकी है, आपको शायद वो उतनी वैल्यू ना दे सकें। आपको खेलते तो नजर आएंगे यहाँ पे डोमेस्टिक में कुछ लीग्स वो खेलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यार अब आपको इनके बयान देखना चाहिए था। लेकिन कुछ खबरें पहले आ रही थी कि हो सकता है कि मलिक के ऊपर जाएं बिकॉज इनकी हिस्ट्री रही है कि ये जो रिटायर्ड प्लेयर होते हैं या कुछ आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं जो अपने क्रिकेट के एंड पे होते हैं, उनको ये सिलेक्ट करते हैं। मिसालें हमारे सामने इन्होंने अफरीदी को सिलेक्ट किया जब वो बिल्कुल क्रिकेट छोड़ चुके थे, मोहम्मद हफीज की मिसाल हमारे सामने है, सोहेल तनवीर इनके लिए लास्ट सीजन में खेलते रहे हैं और अब शुएब मलिक। तो आप देख सकते हैं कि इनकी ये पिक बिल्कुल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। पूरा इन्होंने ड्राफ्ट बड़ा जबरदस्त किया लेकिन यहाँ पे जाकर थोड़ी सी इन्होंने जिसको कहते हैं चवल मारी है आप कह सकते हैं। उसके बाद दानिश अजीज, ये भी पिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई बिकॉज दानिश अजीज की कोई इतनी परफॉर्मेंसेस मैंने कभी नहीं देखी पीएसएल लेवल पर। हमेशा इनको चांस जब भी मिला तो इनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल फारिग तरीन होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनको मैचेस तो कोई नहीं मिलेंगे, बैकअप के तौर पर इन्होंने रखा है, लेकिन फिर भी ये कुछ इनसे मजीद अच्छी बेहतर पिक्स कर सकते थे। लेकिन ये यार 2 पिक्स जिनके ऊपर मेरी रिजर्वेशन है, बाकी ओवरऑल अगर इनका ड्राफ्ट देखा जाए तो जबरदस्त पिक्स इन्होंने की हैं और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टीम और वन ऑफ द टॉप कंटेंडर टू विन दिस टूर्नामेंट ये टीम हो सकती है और फेवरेट भी आप इनको कह सकते हैं बिकॉज अगर आप इनकी प्लेइंग 11 बनाएंगे तो आपको इनका बैलेंस बड़ा जबरदस्त नजर आएगा। बॉलिंग बैटिंग अगर आप देखें, इनके ऑलराउंडर देखें तो बड़ी ही एक बैलेंस टीम आपको नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट ड्राफ्ट इन्होंने किया है। बस लास्ट कुछ पिक्स इन्होंने अच्छी नहीं की बल्कि कुछ बेहतर कर सकते थे, ठीक तो है लेकिन कुछ बेहतर कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से इनका ओवरऑल अगर ड्राफ्ट देखा जाए तो जबरदस्त। आप इनको कैसा रेट करते हैं, आपके ख्याल से इनकी कैसी पिक्स हैं, कैसा ड्राफ्ट है, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी अब तक के लिए इतना ही, जल्दी आपसे कोने में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।